क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए महीने की है, तब भी आप इस सैलरी के दम पर करोड़पति बन सकते हो। जब भी कम सैलरी की बात आती है तो आपको लग रहा होगा कि आज 15,000 रुपए महीने से ठीक से घर भी नहीं चलता, तो इन्वेस्टिंग करके करोड़ों की वेल्थ कैसे बनेगी। ऐसे में आप गलत हो, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि वो कम उम्र में अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा केवल कुछ लोग ही अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं। सबका कम उम्र में वेल्दी बन पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो सबको लाखों रुपए की जॉब मिल सकती है, ना ही सब बिजनेस कर सकते हैं। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसमें से सिर्फ 3,26,400 लोग ही मिलियनर हैं, यानी उनकी संपत्ति 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, और उसमें से यंग लोग की जनसंख्या और भी कम है। इसीलिए ऐसा सोचना कि मैं तो बस अभी अमीर बन जाऊं, रिटायरमेंट तक कौन सेवर इन्वेस्ट करते रहेगा, ये माइंडसेट ना तो आपको अभी अमीर बना पाएगा, ना रिटायरमेंट तक आप कुछ कर पाओगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा लेट अमीर बनना, लेकिन श्योरली अमीर बनने का तरीका। चलिए इसी तरीके को एक स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, मिलिए 3 लड़कों से जिनका नाम आकाश, अमित और अमन है। आकाश की उम्र अभी 20 साल है, अमित की 25 साल और अमन की 30 साल है। आकाश ने अभी अपनी नौकरी शुरू की है, इसीलिए उसकी सैलरी केवल 15,000 रुपए महीने की है। अमित को नौकरी करते हुए 5 साल हो गए हैं, जिसके कारण उसकी सैलरी 25,000 रुपए महीने की है। वहीं अमन को नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं, जिसके कारण उसकी सैलरी तीनों में से सबसे ज्यादा है। उसकी सैलरी 35,000 रुपए महीने की है। तीनों ही 55 साल की उम्र में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए तीनों ने एसआईपी के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि तीनों ही सैलरीड एम्प्लॉय हैं और तीनों के पास स्टॉक मार्केट रिसर्च करने के लिए समय नहीं है। बस इन तीनों की इन्वेस्टमेंट में एक ही फर्क है, वो है इनके एसआईपी अमाउंट का। आकाश का एसआईपी अमाउंट सबसे कम है, क्योंकि उसकी सैलरी भी सबसे कम है। उसकी एसआईपी अमाउंट है उसकी सैलरी का 20%, यानी 3,000 रुपए महीना। साथ ही आकाश ये बात अच्छे से जानता है, भले ही उसकी सैलरी अभी कम है, लेकिन उसकी उम्र भी अभी कम है, इसीलिए उसकी थोड़े अमाउंट की एसआईपी उसे लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न दे सकती है जितना किसी ज्यादा उम्र वाले को ज्यादा अमाउंट की एसआईपी नहीं देती है। जैसे जैसे आकाश की उम्र बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ते जाएगी, इसीलिए उसने हर साल 10% से अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अमित इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए उसने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया। लेकिन 25 साल की उम्र में उसे अब रियलाइज होने लगा कि इन्वेस्टमेंट की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए उसने अपनी सैलरी का 20% यानी 5,000 रुपए की महीने की एसआईपी शुरू कर दी। साथ ही हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के अनुसार अपनी एसआईपी अमाउंट को भी हर साल 10% से बढ़ाता गया। अब आखिर में है अमन। अमन ने सबसे लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, क्योंकि उसे इसकी इससे पहले जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन अमन अब चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे, इसीलिए उसने भी अपनी सैलरी का 20% यानी 7,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू कर दी। साथ ही वो हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के अनुसार अपनी एसआईपी अमाउंट को भी 10% से बढ़ाता गया। दोस्तों, तीनों ने ही 20% अपनी सैलरी का एसआईपी के जरिए 55 साल की उम्र तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, जहां से उनको 12% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। तीनों की उम्र अब 55 साल की हो गई है। आकाश की वेल्थ अब हो गई है 5 करोड़ 33 लाख रुपए और अमित की वेल्थ अब हो गई है 4 करोड़ 41 लाख रुपए। वहीं अमन की वेल्थ अब हो गई है 3 करोड़ रुपए। आकाश ने सबसे कम पैसों से एसआईपी शुरू की थी, पर उसने सबसे लंबे समय तक इन्वेस्ट किया था, इसीलिए उसकी वेल्थ अमित और अमन के मुकाबले सबसे ज्यादा बनी है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और कमाई भी कम है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी कमाई बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, फिर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर देना चाहिए।